हुआ करता था। मैं खुद राशन लेने जाता था। गरीब एक होता है राशन कार्ड गरीबी का और एक होता है गुलाबी कलर का अति गरीबी का। वो मेरे पास था, हमारे पास। तो हम लोग अति गरीबी की श्रेणी में रहे हैं। पर जब से मेहनत की, काम किया, तब से मैंने अपने से, अपने गांव में मैं पहला व्यक्ति हूं कि अपने स्वयं जाकर मैंने गरीबी रेखा से अपना नाम हटवा लिया कि भाई अब जरूरत नहीं है राशन सरकार से लेने की। अब फिर मैंने सोचा कि जब तक जरूरत थी मैंने लिया, और फिर मुझे लगा कि अब तो ईश्वर ने मुझे देने के योग्य बनाया। तो फिर मैंने सोचा कि क्या करूं। तब मेरे गांव के लोगों से मैंने पूछा कि बताओ मैं आप लोगों को क्या दूं। एक दिन मैंने अपने गांव के सब लोगों को बिठाया और मैंने कहा कि बताओ, मैंने आप सबके घर भीख मांगी। अच्छा, मैं गांव के सबके घर भिक्षा मांगने जाता था। सब लोग मुझे सूपे में आटा, दाल, चावल लोग देते थे। तो मैंने गांव भर के लोगों को बिठाया और मैंने कहा कि देखो, मैंने आपके घर भीख मांगी है और आप सबने मेरा पालन किया है, रोटी दी है मुझे। अब मैं क्या आपको चुकाऊं, कैसे चुकेगा, मैं आपको क्या दूं। तो मेरे गांव के लोगों ने कहा, मेरे क्षेत्र के लोगों ने कहा कि अपने क्षेत्र में विद्यालय नहीं है, तो आप ऐसा करो कि क्षेत्र को एक विद्यालय दो। तब मैंने प्रतिज्ञा की कि मैं अपने इस गांव को और अपने गांव के क्षेत्र के लोगों को एक निःशुल्क CBSE बोर्ड का विद्यालय गिफ्ट करूंगा, क्षेत्रीय लोगों को, जहां 5 से 7 हजार बच्चे पढ़ सकें। उसी का ये काम स्टार्ट हो चुका है। जिस गांव में मैं पला बढ़, सोचिए मैं नमक हराम नहीं हूं। जिन लोगों से मैंने भीख मांगी है ना, उनको भी मैंने चुकाया। जब मेरी ऐसा था मांगने योग्य, मैंने मांगा, और जब ईश्वर ने देने योग्य बनाया तो मैंने वापस किया। कि क्या वापस करूं? तुम्हारे बच्चों को पढ़ाऊंगा, मैं तुम्हारे बच्चों को मैं काबिल बनाऊंगा। जो पढ़ना चाहे, जितना पढ़ना चाहे, मैं पढ़ाऊंगा तुम्हारे बच्चों को। मैंने सही किया कि गलत किया? मैं नमक हराम नहीं हूं कि गांव की माटी से गद्दारी करूं, गांव के लोगों से गद्दारी करूं। नहीं, मैंने 1 रुपए भी, यदि कुत्ता एक रोटी खाता है ना, रात भर चौकीदारी करता है। वफादारी सीखना है, कुत्ते से सीखिएगा। तो जब मैंने गांव के लोगों की रोटी खाई है तो मैं चुकाऊंगा, वो चुका रहा हूं। आज भी मेरे गांव में किसी बेटी का विवाह होता है, गरीब बेटी का, मैं बढ़ चढ़ करके उस बेटी के विवाह में सहयोग करता हूं, जो मेरे से बनता है। बारातियों के, बहन को दान दहेज देना। अभी यहाँ गौरी गोपाल में 25 बेटियों का विवाह हुआ। आने वाले महीने में यहाँ पर 101 बेटियों का विवाह गौरी गोपाल में होने जा रहा। मेरे से जितना बनता है मैं करने का प्रयास, क्योंकि मुझे पता है कि मुझे बांध कर नहीं ले जाना। बच्चों के लिए इतना ना जोड़ो साहब, बच्चे को गुण दो। मेरे पिता ने मुझे गुण दे दिया, टैलेंट दे दिया। अब मेरे पिता को मुझे दौलत देने की जरूरत नहीं। मेरे पास मोबाइल, मेरे पिताजी ने मुझे मोबाइल नहीं दिया। मैंने मोबाइल की जरूरत पड़ी तो खुद खरीदा। मुझे गाड़ी की जरूरत पड़ी, मैंने गाड़ी खरीदी। मुझे जो जरूरत पड़ती गई मैं करता गया। मेरे पिता मेरे साथ तो हैं, पर वो कहते हैं कि तू अपना कर बेटा, मैंने तुझे सब पढ़ा लिखा दिया, अब बोझ, मैं भी बोझ क्यों बनूं माता पिता पे। हर बेटे से कहता हूं अपने बाप पर बोझ ना बनिएगा। माँ बाप ने जन्म दिया, ये पर्याप्त है, पढ़ाया लिखाया, ये भी बहुत है। अब वापस करो, सेवा करो माँ बाप की, गद्दारी ना करना कभी। अपनी माटी से जननी जन्म भूमश्चा स्वर्गादपि गरीयसी। गौरी गोपाल आश्रम में देखो, आप लोग सहयोग करते हो ना, तो आप जब आते हो तो गौरी गोपाल में आपको भोजन मिलता है। आपने ही दिया और आपको ही वापस भोजन के रूप में वापस हो जाता। तेरा तुझको अर्पण, क्या लागे मेरा। अभी मैं सोच रहा हूं कि गाय के लिए हॉस्पिटल बनाऊं, गाय के लिए गौ हॉस्पिटल, जहां गायों को, जो सड़कों में नहीं, गाय ट्रक धक्का वक्का मार के भाग जाता है, उनको लाके एक एम्बुलेंस बनाई मैंने गाय के लिए, कि कहीं भी गाय कहीं मिल जाए, लाके और गाय का इलाज कराएं। तो गाय के लिए वृद्ध माएँ यहाँ रहती हैं। मुझे कोई भी माँ, एक बार मैं जा रहा था तो सड़क में एक माता मिल गई। मैंने पूछा, माँ कहाँ से आई हो? बोले बेटा बेटे ने घर से निकाल दिया, कोई सहारा नहीं है। उन्हें पता नहीं था कि गौरी गोपाल में सेवा होती है, उन्हें पता नहीं था मेरे बारे में। वो तो सड़क पर बैठी थी, रो रही थी। मैं गया और संयोग से मेरी नजर पड़ गई। मैं फुटपाथ से माँ को उठाकर ले आया और गौरी गोपाल में रखकर माँ की सेवा कर रहा हूँ। ये इंसानियत नहीं तो क्या है?
इसलिए मेरी माँ, ये भक्ति सार्थक होगी। आप अपने नाम जप कर रहे हो पर आप अपने सास ससुर की सेवा ना करो तो फिर भक्ति सफल हो जाएगी। हम गृहस्थ हैं, हमारा धर्म है द्वार पे आए अतिथि की सेवा करना। हमारा सेवा करना ही हमारी भक्ति है। हम श्रवण कुमार माँ बाप के पांव दबा रहे हैं, माँ बाप को तीर्थ यात्रा करा रहे हैं, यही उनकी भक्ति है। राम माँ बाप की आज्ञा मानकर वनवास गए, यही राम की भक्ति है। सीता जी अपने पति को भगवान मानकर सेवा कर रही हैं और रावण लोभ दे रहा है लंका का, सीता माँ नहीं जा रही हैं, यही सीता माँ की भक्ति है। नारी की भक्ति क्या? अपने पति में समर्पण करे, यही ना भक्ति। और तुम दिन भर माला जपो, पराये पुरुष को ताक झांक करो, तो काय बात की भक्ति है? अपने पति में समर्पित रह के प्रभु का स्मरण करना, यही ना भक्ति है। जो कर्तव्य हैं वो पूरे कीजिए। मैं पुत्र हूं तो मेरा धर्म है माँ बाप की सेवा करना। माँ बाप मुझे कैसे गाली दें, अपमान करें, कई बार आप कहते हो मेरी माँ तो ऐसा बोलती है, मेरा पिता तो ऐसा। पिता माँ बाप बुढ़ापे में कई बार कुछ कुछ हो जाता है, वो कुछ भी कहें पर आप अपना काम करो और उनके प्रति श्रद्धा रखो। माँ बाप कुछ कहते हैं बुरा ना मानो, रिप्लाई ना करो। माँ बाप को क्या जवाब देना है? कई जगह माँ बाप भी गलत होते हैं, हर जगह बच्चा ही गलत नहीं होता, कई बार माँ बाप भी गलत होते हैं। गलत बच्चों पे आरोप लगाना, गलत गलत बोलना, गलत गलत व्यवहार करना, एक बहू के साथ अच्छा, दूसरी बहू के साथ गलत व्यवहार करना, बुरा व्यवहार, एक बेटे के साथ पक्षपात, दूसरे के साथ अलग व्यवहार, ये माँ बाप में भी दोष देखे जाते हैं। हाँ या ना? हर जगह बच्चा गलत नहीं होता, लेकिन फिर भी मैं कहूंगा कि माँ बाप समझें कि ये भेद ना करें, पर वो ना समझें तो आपके माता पिता हैं, वो गाली दें, अपमान करें, कुछ भी कहें, तुम्हें जवाब नहीं देना। माँ बाप का जब नाम आए चुप रहो बस। मैं अपनी माँ को क्या जवाब दूं बताइए? आपका बाप आपको डंडा मारता है, आपका बाप आपको जूता मारता है, गाली देता है, तो क्या तुम भी दोगे? बाप का अधिकार है लात मारने का, बाप का अधिकार है जूता मारने का, पर बेटे का अधिकार नहीं है पलट के मारने का। बोलो हाँ। फिर इसलिए पिता की अपनी मर्यादा है कि वो अपनी मर्यादा में रहे, लेकिन यदि वो नहीं मानता तो आप चुप रहो, जवाब देने की आवश्यकता। अपने बूढ़े सास ससुर को रिप्लाई, जो बहू कभी जवाब नहीं देती, अरे हमारी माँ है, गाली दे रही है, कुछ कह रही है, माँ ही है, कहती रहे, क्या दिक्कत है? कोई दूसरा ना कहे तुम्हें ये बात ठीक है, दूसरा कहे तो मुंह तोड़ दो उसका, ठीक है, लेकिन अपनी माँ से हार जाओ। रिश्तों में हारना होता है, हर जगह जीतना नहीं है। मैं जीतूंगा, मैं तुम्हें नीचा दिखाऊंगा, नहीं। दुश्मनों से लड़ो तो जीतो, अपनों से क्या? भाई से लड़ाई, अब मेरी लड़ाई भाई से हो जाए तो भाई से मैं जीतूंगा क्यों? अरे बड़ा भाई है, मैं तो हार जाऊंगा, मैं हार गया तू जीत गया, चल। क्यों जीतना? रिश्तों में जीतो मत। रिश्तों में पत्नी से लड़ाई हुई तो जीतना क्यों है भाई? हार जाओ। जीत के पाओगे क्या? किससे जीतोगे? ये बताओ, दांत ने जीभ को काट लिया, दांत ने जीभ को काट लिया, तो अब जीभ गुस्सा हो कि तूने मुझे काटा है, अब मैं भी तुझे तोड़ूंगी। तो भाई जीभ भी अपनी है और दांत भी अपने हैं। अब काट लिया जीभ को तो काट लिया, दांत तो इतने दुष्ट हैं कि सॉरी भी नहीं कहते जीभ को, दोनों ही अपने हैं। अब क्या करें? दांत तोड़ दें कि जीभ को तुमने क्यों काटा, ये वाला काटा है तो तोड़ो दांत को। फिर कौन तोड़ता है? अपने दांत से अपनी जीभ कट जाए तो दांत को कोई दंड देता है? तो जब अपने बाप अपनी माँ अपने को कुछ कहे तो अपने माँ बाप को क्या दंड देना, क्या बोलना? वो अपने हैं, चुप रहो। वहां हर जगह नहीं बोलना चाहिए, जहां बोलना चाहिए वहां जरूर बोलो, पर जहां चुप रहना चाहिए वहां। मैया तो ज्यादा चुप हो गई, मैया बोली मैं चुप ही सो जाती हूँ, आप बोलो। यशोदा, एक दिन मैया ने लाला को ऊखल से बांध दिया। किससे बांधा मैया ने? एकदा गृहदासीसु
यशोदानंद गेहिनी कर्मांतर नियुक्तासु निर्ममंथ स्वयं दधी। एक दिन मैया दही मंथन कर रही थी। भगवान ने कहा मैया दूध पिलाओ। मैया ने कहा तेरे लिए मक्खन निकाल रही हूं। बोले नहीं। मैया दूध पिलाने लगी तो चूल्हे का दूध उफनने लगा। मैया लाला को छोड़ के चूल्हे का दूध उतारने गई। भगवान ने सारी मटकियों को तोड़ दिया। मैया बोली आज तुझे दंड जरूर मिलेगा। तूने मटकी तोड़ी है, आज दंड मिलेगा। डंडा लेकर, लाठी लेकर दौड़ पड़ी मैया, छड़ी लेकर। आज लाला तो को पकड़ के रहूं। जगत के पालनहार को मैया डंडा लेके दौड़ रही है। ये देखो ये भगवान है। भगवान भी बिक जाते हैं। मैया यशोदा के प्रेम ने कन्हैया को खरीद लिया। वो बांधती हैं तो बंध जाते हैं, डराती है तो डर जाते हैं। जबकि भगवान है वो। भगवान तो भगवान मेरी माँ, लेकिन भगवान प्रेम में बिक जाते हैं। मैया लाठी लेके दौड़ रही है, भाग रहे हैं। भगवान रो रहे हैं मैया मत मारियो, मैया मत पकड़ियो, आज तो कुछ दंड मिलेगा। भगवान को पकड़ लिया मैया ने, कृपा होगी प्रभु की। पकड़ लिया तो रस्सी लाई मैया, उखल से कस के लपेट दिया, बांध दिया। गांठ बांधी। गांठ बांधने के लिए रस्सी ज्वाइंट की तो रस्सी छोटी पड़ गई। रस्सी 2 अंगुल रस्सी छोटी पड़ गई। बार बार मैया जोड़े, फिर छोटी पड़ जाए। भगवान को बांधना सरल है कि कठिन? जोर से, जोर से। भगवान को बांधना बड़ा सरल है, परंतु बांधने के लिए 2 चीजें त्याग दीजिए। आप त्याग देंगे 2 चीजें, आज अभी इसी वक्त बंध जाएंगे भगवान। क्या त्यागना है? अहंकार। आप बुरे नहीं होते, आपका अहंकार बुरा होता है। आप बुरे नहीं होते, आपका मोह बुरा होता है। आप नरकगामी क्यों बन जाते हैं? अहंकार और मोह के कारण। नरक के 4 दरवाजे होते हैं। नरक के कितने दरवाजे? काम, क्रोध, मद, लोभ सब नाथ नरक के पंथ। सब परिहरि रघुबीर हैं, भजहु 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 भजहि जेहि संत।